हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहे ताकि आपको गद्य खंड से रिलेटेड जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको 2026 बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो सके। तो आइए बारीकी से पहले चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो जो संवाद का महत्व है वो बातचीत पाठ का मुख्य विषय हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बातचीत किसकी आत्मा है? तो जीवन की आत्मा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत से क्या विकसित होता है? तो बातचीत से समझ और आत्मीयता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार आज बातचीत कम क्यों होती जा रही है? तो समय की कमी हो गई है, तकनीकी के बढ़ने के कारण और स्वार्थ के कारण। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ में लेखक किस बातचीत को श्रेष्ठ मानते हैं? तो आत्मा से जो बातचीत होता है यानी कि आत्मीय बातचीत। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत का अभाव किसे जन्म देता है? तो बातचीत का जो अभाव है वो गलतफहमी को जन्म देता है। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार सच्ची बातचीत कैसी होती है? तो स्वाभाविक बातचीत जो है वो सच्ची बातचीत लेखक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ में लेखक किस युग की आलोचना करते हैं? तो ये जो तकनीकी युग है उसको बालकृष्ण भट्ट जी आलोचना के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत मनुष्य को किससे जोड़ती है? तो बातचीत जो है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो आत्मीयता यानी का आत्मा का आत्मा से जो मिलन है ये बातचीत का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ में लेखक किस पर चिंता व्यक्त करते हैं? सामाजिक दूरी। आज के तकनीकी दौर में समाज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, इसी को बातचीत पाठ में लेखक चिंता के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत किसका माध्यम है? तो बातचीत जो है वो संवाद का माध्यम है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बातचीत चैप्टर से हमारा, पाठ के अनुसार मौन किसका संकेत हो सकता है? तो मौन जो है वो समाज की दूरी का संकेत हो सकता है। तो बातचीत पाठ से ये थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था चैप्टर से, जो कि आपका हिंदी गद्य खंड का दूसरा नंबर चैप्टर है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का कहानी है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी का प्रमुख विषय क्या है? तो लहना सिंह का जो प्रेम और उसका युद्ध में जो बलिदान है वो इस कहानी का प्रमुख विषय है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का जो नायक है वो लहना सिंह जी है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस रेजिमेंट में सिपाही है? तो लहना सिंह जी जो है सिख रेजिमेंट में सिपाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से जुड़ी है? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच, उस बीच जो है उसने कहा था चैप्टर से रिलेटेड घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में लहना सिंह किस स्थान पर घायल हुआ है? तो जो युद्ध करने प्रथम विश्व युद्ध में गए थे फ्रांस, वहीं पे लहना सिंह जी घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह किसके लिए अपना बलिदान देता है? तो सूबेदार और उसकी पत्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था शीर्षक का संबंध किससे है?
तो बचपन में जो लहना सिंह एक लड़की को जो बात कहते हैं उस घटना से इस पाठ का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में प्रेम किस रूप में व्यक्त होता है? तो लहना सिंह जो त्याग करते हैं वही त्याग में प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह का चरित्र कैसा है? तो लहना सिंह का जो चरित्र है, क्योंकि वो सिपाही थे तो उनका साहसी और त्यागी चरित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी किस यथार्थ को दर्शाती है? तो प्रेम और कर्तव्य का जो संघर्ष है लहना सिंह जी का, उसको उसने कहानी में यथार्थ रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी का अंत कैसा है? तो कहानी का जो अंत है वो करुणामय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी की भाषा शैली कैसी है? सरल और प्रभावशाली भाषा शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कहानी हिंदी साहित्य में क्यों प्रसिद्ध है? तो करुणा प्रेम कथा के कारण यह कहानी है जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। ये थे हमारा दूसरा चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI 15 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। चैप्टर और राइटर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जितना भी चैप्टर है गद्य और पदखंड में, उनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के हर क्षेत्र में जो बदलाव है वो संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति का प्रारंभ किससे होना चाहिए? तो हर एक जो समाज का व्यक्ति है उससे क्रांति का प्रारंभ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति में किस प्रकार की क्रांतियां शामिल है? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस व्यवस्था को देश की समस्या का कारण मानते हैं? तो जो सरकारी तंत्र में भ्रष्ट व्यवस्था आ गई है उसको देश का समस्या लेखक के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धनारीश्वर चैप्टर से। तो अर्धनारीश्वर किसका संयुक्त रूप है? तो जो कि आपको पता होगा कि यह शिव और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। पहला का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर से, अर्धनारीश्वर में स्त्री रूप किस भाग में दर्शाया गया है? तो स्त्री जो रूप है वो बाएं भाग में दर्शाया गया है और पुरुष रूप को दाएं भाग में दर्शाया गया है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस भावना का प्रतीक है? तो जो स्त्री और पुरुष के समानता की जो भावना है समाज में, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ अर्धनारीश्वर का मुख्य विषय क्या है? तो स्त्री और पुरुष का जो समाज में संतुलन है वो रामधारी सिंह द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ का मुख्य विषय है। लेखक के अनुसार समाज की पूर्णता किससे संभव है? तो स्त्री और पुरुष का जो सहयोग है समाज के प्रति, उसको समाज की पूर्णता संभव माना जाता है उस चीज को। नेक्स्ट नंबर चैप्टर है हमारा रोज, जो कि वात्स्यायन अगय जी के द्वारा रचा गया है। तो रोज पाठ किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो रोज कहानी का जो मुख्य विषय है मालती की गरीबी और उसका पति का जो संघर्ष है उसको यहाँ पे अगय जी के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी किस वर्ग के जीवन को दर्शाती है? तो श्रमिक वर्ग का जो जीवन है उसको रोज कहानी में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो रोज यानी कि जो काम रोज होते जा रहा है, डेली डेली, तो यहाँ पे संघर्ष के प्रतीक को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में जीवन की सच्चाई को दिखाया गया है। तो यथार्थवादी जो जीवन जी रहे हैं मालती और उसका पति, उसके जीवन को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी में पात्रों का जीवन किससे भरा है? तो संघर्ष और जरूरतमंद चीजों के अभाव से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने किस प्रकार की संवेदना को उभारा है? तो मानवीय जो संवेदना है मालती के प्रति, उसको यहाँ पे अगय जी के द्वारा उभारने का काम किया गया है। रोज कहानी का वातावरण कैसा है? तो सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी रोज का दृष्टिकोण कैसा है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? संघर्ष है इसका केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और एक पत्र भाग पाठ से, जिसके राइटर है भगत सिंह जी। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का निबंध है जो कि भगत सिंह जी ने अपने दोस्त के पास जेल में बैठकर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पाठ में कुल कितने रचनाएं शामिल है? तो इस पाठ में केवल 2 ही रचनाएं शामिल है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक चेतना को जागृत करना। उस टाइम में जो देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उसी को भगत सिंह जी इस लेख के द्वारा समाज को एकजुट करने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेख में किस विषय पर विचार किया गया है? तो समाज और जीवन, जो उस टाइम में जो कठिनाइयाँ थी, उसको यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्र में लेखक किस माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है? तो पत्र लेखन के जरिए लेखक अपना विचार व्यक्त करता है। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाठ में लेखक की भाषा शैली कैसी है? तो एक लेख और पत्र में सरल और प्रभावशाली भाषा का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और पत्र पाठ किस विधा का उदाहरण है? तो गद्य साहित्य का जो ये उदाहरण हो जाएगा। लेखक के पाठ के माध्यम से किस मूल्य पर बल देता है? तो नैतिक और सामाजिक मूल्य पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में प्रस्तुत विचार किस प्रकार का है? तो व्यक्तिगत और सामाजिक विचार को यहाँ पे भगत सिंह दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र भाग की भाषा शैली कैसी है? तो आत्मीय और भावनात्मक भाषा शैली का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदा नीरा चैप्टर से, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस चैप्टर से, ओ सदा नीरा किस नदी का भावनात्मक चित्रण है? तो सदा नीरा जो नदी है उसका यहाँ पे भावनात्मक चित्रण किया गया है। लेखक ने सदा नीरा को किस रूप में संबोधित किया है? तो जीवन दायिनी के रूप में लेखक के द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदा नीरा का मुख्य भाव क्या है? प्रकृति से जो जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रेम है, उसको अपने रचना के माध्यम से दिखाने का काम किए हैं। पाठ में नदी का संबंध किससे जोड़ा गया है? तो मानव जीवन से नदी का सहयोग जोड़ा गया है। सदा नीरा शब्द का अर्थ क्या है? सदा जल से भरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक नदी के सूखने को किस रूप में देखता है? तो मानवीय संवेदनहीनता के रूप में लेखक इस चीज को मान रहे हैं। वो सदा नीरा पाठ किस समस्या पर चिंता व्यक्त की गई है? तो पर्यावरण में जो संकट है उस चीज को समस्या के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ की भाषा शैली कैसी है? तो भावनात्मक और काव्यात्मक हो जाएगा। ओ सदा नीरा का केंद्रीय संदेश क्या है? तो प्रकृति का जो संरक्षण करना है, ताकि जो ये पर्यावरण में जो भी चीज मौजूद है उसको यहाँ पे संरक्षण करने के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ चैप्टर से, सिपाही की माँ की किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो करुणा और त्याग सिपाही की माँ का मुख्य भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में सिपाही किसका प्रतीक है? तो साहस और कर्तव्य का प्रतीक है, क्योंकि वो देश के लिए युद्ध लड़ने गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ का चरित्र किस गुण को दर्शाता है? तो ममता और त्याग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का परिवेश कैसा है? तो ग्रामीण परिवेश है, चूँकि सिपाही की माँ जो है ग्रामीण महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कहानी किस भावना को सबसे अधिक उजागर करती है? तो मातृत्व की जो भावना है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे उजागरित करती है। कहानी में माँ अपने बेटे को किस रूप में देखती है? तो देश का जो रक्षक है उसके रूप में माँ जो अपने बेटे को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस मूल्य पर बल दिया गया है?
तो त्याग और कर्तव्य जो है वो उस पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। कहानी की भाषा शैली कैसी है? तो सरल और भावपूर्ण भाषा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ का मुख्य संदेश क्या है? तो मातृशक्ति और देश शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगीत और समाज चैप्टर से, जिसके राइटर है नामवर सिंह जी। तो प्रगीत और समाज किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो सामाजिक जो प्रगति है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रगीत और समाज, तो यहाँ पे समाज की प्रगति से रिलेटेड चीज़ों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार सच्ची प्रगति किससे जुड़ी है? तो नैतिक और सामाजिक विकास से सामाजिक प्रगति जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में किस प्रकार की प्रगति की आलोचना की गई है? तो भौतिक प्रगति जो लोग आज के टाइम में कर रहे हैं उसको लेखक आलोचना का कारण मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक किसे समाज के पतन का कारण मानता है? तो भौतिकवाद को लेखक समाज के पतन का कारण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूठन चैप्टर से, जिसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो जूठन किसकी रचना है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। तो जूठन किसकी रचना है? तो जूठन ही इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस वर्ष जन्मे थे? तो इनका जन्म 1950 में बरला मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। जूठन किस प्रकार की रचना है? तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन में मुख्य रूप से क्या चित्रित किया गया है? तो समाज में जो छोटे वर्ग को लेकर विषमता है उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये चूंकि एक दलित थे इसीलिए यह दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है वो दलित चेतना की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल में लेखक के साथ झाड़ू लगाने की घटना किसने देखी थी? तो पिताजी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जूठन में लेखक की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? तो गांव से ही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस संस्था या मंच से दलित साहित्य को बढ़ावा दिया था? मेघदूत संस्था जो थी उससे दलित साहित्य को इन्होंने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए अकेलापन चैप्टर से, तो इसके लेखक हो जाएंगे मल्यज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज का वास्तविक नाम क्या था? तो मल्यज का वास्तविक नाम भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में मल्यज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज का जन्म स्थान कौन सा है? तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जो है मल्यज का जन्म स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से है मल्यज जी ग्रसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज की पहली कविता संग्रह कौन सी है? तो जख्म पर जो धूल है वो उनकी पहली कविता संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस तत्व को दर्शाता है? तो आत्मचिंतन और अकेलापन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो मल्यज जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस वर्ष लिखा गया था? तो 1951 में अनुमान के अनुसार यह डायरी जो है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरिच चैप्टर से, जिसके राइटर है उदय प्रकाश जी। तो इस राइटर और उसका नेम जो आपको है ना चैप्टर वाइज याद 100% रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में तिरिच किसका प्रतीक है? तो स्वार्थ और विश्वासघात का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरिच शब्द का अर्थ क्या है? तो एक विषैला प्राणी या छिपकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है?
तो रिश्तों और विश्वास का महत्व जो है मुख्य संदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में तिरिच का चरित्र कैसा दिखाया गया है? तो निर्दयी और स्वार्थी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय प्रकाश ने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की थी? तो उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। तिरिच कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो मनुष्य का स्वार्थ और विश्वासघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरिच में लेखक ने किस मनोविज्ञान को दर्शाया है? तो स्वार्थ और विश्वासघात का जो मनोविज्ञान है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा चैप्टर से, जो कि हमारा हिंदी गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है। तो शिक्षा के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 1895 में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो मदनपल्ली में जो है जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो नारायण जिद्दू इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति की माता का नाम था? तो संजीवम्मा जो है इनकी माता का नाम हो जाएगा। लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य की खोज के लिए आवश्यक क्या है? तो समाज की जो स्वतंत्रता है वो सबसे अधिक आवश्यक चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार भय के कारण क्या असंभव हो जाता है? तो बुद्धि जो है वो असंभव हो जाता है। अगर आप डरते रहेंगे तो आपके अंदर जो है बुद्धि का विकास कभी भी संभव नहीं है। इसी को यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन में किस वातावरण में रहना चाहिए? तो सामाजिक जो स्वतंत्र वातावरण है उसमें यहाँ लेखक के द्वारा कहा जा रहा है रहने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा रचना किस विधा की है? तो यह एक प्रकार का संभाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति ने किसके खिलाफ विद्रोह करने की बात कही है? संगठित धर्म, परंपराएं और खरा हुआ समाज, यानी कि सभी के प्रति विद्रोह करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक के अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? तो सत्य की जो खोज है वो जीवन का मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किसके भय से मुक्त होने की बात कर रहे हैं? मृत्यु का भय, सामाजिक परंपराओं का भय और मानसिक भय। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा इस वीडियो का 15वां और लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या नहीं है? केवल नौकरी पाना जो है वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ये था हमारा 130 VVI क्वेश्चन, जो कि आपको 12th हिंदी के गद्यखंड से रिलेटेड था। तो 130 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बारीकी से इस वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड के पास भी जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही।